आज ये मकान अम्मा का तैयार हो चुका है। कल जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो काम रहता था वो काम मुकम्मल हो चुका है। वाली दीवार जो है ना वो मुकम्मल होनी थी, इस साइड वाली दीवार मुकम्मल हो गई थी। आज सारे मुकम्मल हो गया है, छत भी डल चुकी है और ऊपर से उन्होंने लिपाई वगैरह भी कर दी है। जी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ एक कमी उन्होंने रखी है कि दरवाजा उन्होंने पुराना लगा के दिया है। दरवाजा का नया होता तो फिर सोने पे सुहागा हो जाना था। अंदर जो है ना उन्होंने ये सारी लिपाई करके दी है, क्योंकि हमारे जो मालिक हैं भट्ठा मालिक, उन्होंने कहा था कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अंदर जो है ना हमसे लिपाई नहीं होगी, मिस्त्री जो लिपाई करके देगा वो हम नहीं कर सकते, तो आप लिपवा के हमें देना। तो उन्होंने ये सारा जो है ना हमें मुकम्मल करा के दिया है। कल रहता है ये भी इंशाल्लाह ताला कल मुकम्मल करेंगे। इसके ऊपर जो है ना मट्टी डालेंगे, भरा डालेंगे, फिर जाके ऊपर से जो है ना मट्टी जब होगी थोड़ा थोड़ा ऊपर पानी लगाएंगे, फिर ऊपर से वो हाथ लगा देंगे और थोड़ा सी लिपाई कर देंगे तो तल हमारा बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। करता हूँ मेरे देखने वाले तमाम बहन भाई खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, आपकी ढेर सारी दुआओं के सदका अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। ये जगह जो है ना, इस जगह पे हमने छप्पर बनाना है। वहाँ से छप्पर हम जो है ना वहाँ से उखाड़ के सारे बांस वगैरह जो छत वगैरह है वो सारी यहाँ पे हम बनाएंगे मजबूत छप्पर जो सर्दियों में हमारे काम आएगा। कि हमारा वो दरवाज़ा है छोटा जो हम लेके आए थे, वो दरवाज़ा लगवाएंगे। साथ में देग यानी कि जो भी सामान उधर नहीं आता, क्योंकि एक कमरा है, छोटा कमरा है, उसमें सामान नहीं आता, तो इस वजह से वो सारा सामान यहीं रखेंगे। अगर सामान वहाँ पे रखेंगे तो ये जो जगह बनाएंगे ऊपर से लिपाई मजबूत करेंगे ताकि पानी जो है ना फिर अंदर ना जाए। तो फिर यहाँ पे हम अपनी चारपाई जो है ना रख के यहाँ पे सोएंगे। सर्दियों में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे सामान होगा, यहाँ पे चारपाई होंगी और हम यहाँ पे सोएंगे। यहाँ पे अगर सोएंगे तो फिर आग वगैरह कैसे कहाँ पे जलाएंगे? जहाँ सोएंगे आग भी तो वहीं जलाएंगे। यहाँ पे तो चारपाइयाँ बड़ी मुश्किल से आएंगी, तो आग कहाँ जलाएंगे, चूल्हा कहाँ बनेगा? फिर सोचेंगे देखेंगे, अगर गुजारा यहाँ होगा तो ठीक है, वरना वहीं उस कमरे में सो जाएंगे, यहाँ पर सामान डाल देंगे। या ऐसा करेंगे कि चूल्हा साथ में बना देंगे बाहरली साइड पे, छप्पर से बाहर, और तुम रोटियां बनाती रहना, हम गरम गरम अंदर बैठ के खाते रहेंगे। नहीं, फिर अंदर जो है ना मकान ठर जाता है, तो इसी वजह से अगर उसमें आग जलाई जाए तो फिर वो गर्म होता है। तुम्हें पता है कि सर्दी कितनी ज्यादा होती है, जैसे गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना, ऐसे सर्दी भी फिर बंदे का ना वजूद से निकलने का नाम भी नहीं लेती। ऐसे करेंगे कि साइड जो बीच वाली जगह होगी वहाँ पे चूल्हा बना लेंगे, साइड वाली जगह पे चारपाइयाँ डाल जी देंगे। हाँ। अगर जगह ना हुई तो जैसे उस पहले बट्टे पे थे सलमान की चारपाई, एक चारपाई के ऊपर रख देंगे, हाँ, ताकि वो फिर चार चारपाइयाँ आ जाएंगी एक के ऊपर दूसरी। तो इस तरह हमें बस 3 ही जरूरत होती है, क्योंकि हम दो साथ में सोते हैं ना। तुम और उस्मान सो जाते हो, मैं और छोटा फिजान अली और अरसलान सो जाते हैं। सलमान वैसे भी अकेला सोता है, तो वो ऊपर सो जाएगा। जी हाँ, जगह बन जाएगी और हमारा जो है ना ये निजाम परेशानी खत्म हो जाएगी, निजाम चल जाएगा बस। इंशाल्लाह। अच्छा तेरा तुम जल्दी करो, दाल में लेके आऊँ, दाल बनाओ और साथ में बाल रोटी पकाओ। जी जब तक मुझे एक काम है मैं वो करके आता हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे भाई की कुछ अमानत है जो हकदारों तक पहुँचानी है, मैं वो पहुँचा के आता हूँ, ताकि ये फ़र्ज़ है मुझ पे, और ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा तो मुझे भी खुशी होगी और मेरे भाई को भी खुशी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, सामने देखें जी भट्ठा मौजूद है। मैं पहुंच गया हूँ अपने चाचा जान के पास। मेरे बहुत ही प्यारे भाई आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से कुछ दिन पहले ही मुझे रकम वसूल हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपने अपने चाचा जान अपने ससुर तक 10,000 का राशन भाई पहुंचा देना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इंशाल्लाह ताला आपकी अमानत मैं ज़रूर पहुंचा दूंगा। बस कुछ काम थे जिसमें मैं मसरूफ़ था। आज जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं अपने भाई की अमानत लेके अपने चाचा जान के पास पहुँच गया हूँ, और ये बेचारे तकलीफ़ में मुब्तला हैं। सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ। बस दम वगैरह भी करवा रहे हैं और मुल्तान भी ले गए थे, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने कहा है कि आप इंजेक्शन वगैरह इसको लगेंगे, कोई रिपोर्ट वगैरह बनेगी, उसके ऊपर जो है ना कोई पैसे, क्योंकि गरीब बंदे के पास इतनी सरमाया नहीं है कि इतने लाखों रुपए का इलाज होता है कैंसर का, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से बड़ी परेशानी घर में बनी हुई है। और ये आप खुद ही सोचें कि ये मेरे चचा जान अकेले काम करते थे तो घर का निज़ाम चलता था। जब से ये बीमार हुए हैं तो काम बंद हो गया है, भट्ठे पे रिहाइश है, कोई अपने मकान नहीं है, अपनी जगह नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी है। और जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चाचू दिखाए, ये आप देख सकते हैं, ये बड़े पेशाब वाली जो नाली बोलते हैं, टूटी बोलते हैं, लगी हुई है। ठीक है चाचू बस ढक। ये जो टूटी लगी हुई है तकरीबन 900 रुपए की रोज़ाना की ये मिलती है, लगवानी पड़ती है, रोज़ाना की नहीं, क्योंकि इसमें सारी गंदगी हो जाती है तो इस वजह से इसको बदलना होता है। तो रोज़ाना का 900 रुपए का 1000 रुपए का खर्चा है जो रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहा है। और जी चाचू जी हाँ, जैसे बंदा अपने जो है करवट लेता है, इधर उधर लेता है, तो वो जो है ना वहाँ से उखड़ जाती है, खुल जाती है, तो फिर नई लगानी पड़ती है। तो बड़ी परेशानी बनी हुई है। और जितने भी हमारे बहन भाई तावन कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे लिए अपने कीमती सरमाए में से निकाल के देते हैं। अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी प्यारी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। और किसी ज़रूरतमंद के काम आना ये एक बहुत बड़ी नेकी है।
जो सभी मिलकर कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे। ये 10,000 रुपये का राशन आपके सामने मौजूद है, जो लेके मैं चाचा जान के पास पहुंचा हूं, और मैं अपने भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में तामन किया और अपनी मेहनत की कमाई में से निकाल के 10,000 का राशन मेरे चाचा जान तक पहुंचाया। अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी प्यारी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितना उन्होंने मेरे चाचा जान के लिए भेजा है अल्लाह ताला इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चाचा दुआ कर दो तुसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मेरी सारे को दुआ है, मेरी अगे जिन्होंने लोगों ने इमदाद की है बहुत इमदाद की, लेकिन वक्त तक तो बढ़ता वेंदे। उन्होंने मैं 11 महीने मैं ये आके मैं मेरी टूटी अंदर 5 नाल अंदर 5 बजे चलो मैं मजदूरी थोड़ी की थी, वहाँ बुढ़ी बूढ़ा अपना गुजारा करूँ, लेकिन वो डॉक्टर आते नहीं, वो तो कैंसर वाजन 14 डॉक्टर बनाई बैठन कैंसर, तो जड़ा न तेरी जिंदगी तकते थी, जिंदगी तकते थी मैं मजबूरी है आ गई खावना आवना जाना मेहमान, मकसद अगो आमदन तक है नहीं ना, हूँ मैं को एडी परेशानी ई है, जिंदगी मौत मेरे अल्लाह जात में तकलीफ ही अल्लाह दी है, शुक्र है जात पाक से कटे सी भी सही, जेरे लोग इमदाद पहले भी दी चाहे होनी नहीं भाई ने दी है बचड़ा चाहे इन्होंने दी है, अल्लाह इन्हें को सारी सोच तो उन्हें सोच बहु दे, अल्लाह उन्हें कबूल करे, हाथ दिता कबूल करे, अल्लाह उन्हें बच्चों की खैर फरमावे, अल्लाह उन्होंने को मुसीबत को बचावे, हर मुसलमान को बचावे, अल्लाह उन्होंने को उन्होंने बच्चों को मुसीबत कोई चंगी नहीं, अल्लाह इन जहान उन्होंने बुजुर्गों को अगले जहान उन्होंने बुजुर्गों को अल्लाह जन्नत नसीब करे, जरे इन जहान तो अल्लाह मुसीबत को बचावे, जरे चले गए न तो अल्लाह उन्हें को अगले रास्ता सफा फरमावे, अल्लाह उन्हें को बख्शी करे। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वल वालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। मेरी दुआ है अल्लाह ने बहु देवे, अल्लाह ने हाथ दिता कबूल फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने सोच सारी सोच अल्लाह ने बहु देवे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब्बू जान चाय पीने आए हुए हैं, चाय पी के फिर जाएंगे काम पे, क्योंकि सारा दिन मेहनत करने के बाद जो है ना बंदे को सुकून मिलता है सिर्फ थोड़ी सी देर शाम को, फिर रात को उठना पड़ता है काम के लिए और सारा दिन फिर लग जाता है काम में। अभी मिट्टी वगैरह बनानी होती है, अबू बना के हैं या अभी बनानी है? बनावनी है बाली तब पानी कहने की मिट्टी झिरे सा पुसे सा वल पेड़ ले सा मैं कुत्ता डी लाए पीटर चल गया, पीटर चले खड़े पानी आ जाने किया तो मुझे लगता है अम्मा ने बुलाया अभी चाय पी लो। हाँ मैं थका खड़ा थी चाय पी। ये चाय भी एक नशा है हमारे लिए। हाँ ये ना पीऊं तो पीछे था बुढ़े बंदे सारे को काम थी गए, ये बात जड़े थक पौने पीछे आके चाह दी गुटी पीती बात काम फ्रेश थी गया थोड़ा जी। जी भाभी ने सैमा ने बाजी मार ली है, वो क्यों मार ली है मैं आपको दिखाता हूँ। सबके जो हालांकि नया कमरा जिसका बना है मेरी अम्मा का बना है, दरवाजा और पुराना है। हाँ दरवाजा जो है ना पुराना है, लेकिन सैमा ने बाजी मार ली है। वो कैसे मारी है मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 सामने देखें, ये बिल्कुल न्यू दरवाजा है, पता नहीं महंगा आया होगा, इसका कलर बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला इनको नसीब करे। लेकिन मुझे लगता है जहाँ पे ये दरवाजा खड़ा है ना यहीं पे ये फिट हो जाएगा। ये ना थोड़ा नजदीक करके यहाँ पर दरवाजा लगवाएंगे, क्योंकि इस सेट वाली जगह पे सेट वाली मुनारा है ना, इसके ऊपर ना वो टियर गार्ड रखे हुए हैं ना। अच्छा इसलिए एक हमारा दरवाजा था और एक सची भांजी को, उसको तो लग भी गया है। हाँ वो लगे, आज ये लगवाना मेरे ख्याल में टाइम नहीं होगा है ना? नहीं टाइम भी नहीं है, फिर ये दीवारें ना फिर से उसारेंगे। अच्छा ये सारी तोड़ देंगे? हाँ जी ये तोड़ के ना फिर यहीं उसारेंगे दीवारें, इसलिए ना दरवाजा नहीं लगाया। इस जगह पे जी दरवाजा लगेगा, ये सारी जो है ना ईंटें इधर से निकाल लेंगे, दरवाजा जो है ना यहाँ पे लगा के फिर जो सेटिंग करेंगे, और उधर जो बीच में वो है वो बंद कर देंगे। अच्छा वो बंद एक छप्पर को ना 2 मकान बना कर देंगे, एक मेरा और एक अम्मी का। चलें ये ठीक है, वो मासी का बन जाएगा, ये मेरी भाभी सैमा का बन जाएगा, आमिर भाई का, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं अब इंतजाम जरूरी था। इंतजाम जरूरी है, ये भी नहीं पता कि कब सियाला आ जाए। हाँ और साथ में ये भी है जब ज्यादा बारिश आती है तो फिर पानी भी ज्यादा आता है और पानी हाँ जी सामान खराब हो गया, सामान खराब हो जाता है। चले अल्लाह मालिक है, अब दरवाजा आ गया तो फिर इंशाल्लाह इधर वाली साइड ना भाभी ये लिपाई कर देंगे। पता नहीं इधर वाली साइड अगर लिपाई कर दें तो फिर तो मौजें बन जाएंगी, क्योंकि ये तो कहा तो है कि अंदर ना लिपाई करके दें, क्योंकि इसे ना बहुत ज्यादा गले हैं छप्पर को, वो बंद हो जाएंगे तो सर्दी अंदर नहीं आएगी। 2 काम भाभी अभी भी आपको करने पड़ेंगे, एक ये लिपाई अगर करके गए तो फिर तो बेहतर है, वरना इसको लिपाई करना पड़ेगा, ऊपर छत को भी एक दफा लिपाई करना पड़ेगा। छत को ना लिपाई करके देंगे वरना पानी अंदर आता है। अंदर आता है क्या फायदा फिर? क्योंकि जब वो प्लेट थी ना मोटर वाली प्लेट हम ऊपर रखते थे तो बच्चे ऊपर चढ़ जाते थे, जब दिन गरूब होने लगता था तो वो
प्लेट को इधर करते थे जैसे अब खड़ी हुई है, तो इस तरह करते थे तो ऊपर चढ़ते थे, तो वो फिर जगह जो है ना खराब हो गई है, पानी नीचे चला की थी गया। ना वो सारी खराब हो गई है, हाँ। पानी अब अंदर आता है। एक दफा इसकी लिपाई करनी पड़ेगी। मासी का तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं जाता। हाँ जी, वहाँ कोई नहीं जाता, वो पानी भी नहीं आता उसके अंदर। हाँ। सिर्फ हमारा जो है ना बेचारा वो अभी टूट फूट गया। हो सकता है अल्लाह करम कर दे, वो उनको जो है ना वो पट्टा मालिक जो है ना हमारे वो करा दें ये काम। हाँ जी, करा देंगे। वो मिस्त्रियों से अगर लिपाई करवा दें और साथ में ये जगह लिपाई हो जाए तो फिर तो ये कमरा बेहतरीन हालांकि बन मकान जाएगा। का भी नहीं सोचा था कि लिपाई करवा कर देंगे। देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लिपाई की है। हाँ बहुत ही हम प्यारा। भी इतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे। दो बंदे जी बैठ गए हैं अपनी सब्जी वगैरह काटने के लिए। इधर भाभी मेहनाज इधर ये अपनी सब्जी काट रही है और इधर जो है ना तहरा काट रही है। तहरा हम बनाएंगे दाल, क्योंकि मैं दाल लेके आया हूँ। भाभी जो बनाएगी वो है आलू, मुझे लगता है आलू ही बनाएगी। जी मैंने कहा आलू आज बना लें, क्योंकि ना हर सब्जी तो खा खा के ना बंदा राज चुक रहा है। हाँ, गर्मियों की बस एक ही सब्जी होती है। और भाभी हम तो सब्जियां खा खा के रोजाना हमारे घर में भी आलू बन रहे थे, लेकिन आज मैंने कहा कि दाल जो है ना वो ले लेते हैं, तो दाल लेके आया हूँ। रत्ती दाल बड़ी पसंद है मुझे, अगर अच्छी बनी हुई होती है तहरा जैसे बनाती है तो फिर मजा आता है खाने में। तो तहरा मुझे गुस्से से देख रही है। तहरा मुझे अल्लाह खैर करे। आज मैंने सुना है वो एक साथ में वो हम ठहराते थे ना, उसके घर वाले क्या कहता था? सालन होटल से लेकर आया ना, थोड़ा सा लेट हो गया, उसकी बीवी ने सालन गरम गरम उठाकर उसकी कंड में मारा है। हाँ ये बात मैंने सुनी है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई है कि ये देखें बीवी इतना जालिम हो सकती है कि उसने उसका मुंह जो है ना, मुंह के ऊपर दाल मार दी और सारी दाल ऊपर उसके चेहरे पे जो है ना उसने चेहरा ही जला दिया। ये बीवियों के हाल है, अल्लाह रहम फरमाए बीवियों से। फिर और उसने जो उसे मारा, उसने इतना मारा ना, घर से निकाल दिया। उसने कहा तुम यहाँ घर पे ना बैठो। तो फिर ऐसे क्या हो करता? तो पक्की पकाई रोटी भी लाकर देता, होटल से बेचारा लेकर देता था पक्की पकाई। थोड़ा सा लेट हो गया, उसने सालन उठाकर उसे ही मार दिया। आज मुझे भी डरना पड़ेगा। तेरा दाल बना रही है, अल्लाह खैर करे आज मेरे साथ भी ऐसा सलूक ना हो जाए। नहीं, मैं इधर भाभी आलू बना रही है ना, मैं भाभी से मांग लूंगा आलू। नहीं फिर मैं बनाती नहीं हूँ दाल, हैं? फिर मैं भी नहीं बनाती हूँ। हो सकता है कि वो अगर दाल हो सकता है तुम तेरा मार दो मुंह पे, तो इस तरह मैं जो है ना बच जाऊंगा। आलू लूंगा, अगर तुमने दाल दे दी तो फिर दाल से खा लूंगा। नहीं, उसे कदर नहीं थी ना अपने घर वाले की, इसलिए उसने मारा है। मुझे है फिर थल्ले चलो। भी तो खुद खाया है ना। शुक्र है अल्लाह का। हाँ ये तो है, फिर मर्द फिर और क्या कर सकता है। फिर वो जो वो जबान, औरत की जबान चलती है, मर्द का फिर हाथ चलता है। फिर उसका सब बहन भाई भी खड़े थे, उसका माँ बाप भी खड़ा था, उसकी माँ भी रोटी लेकर आई थी कि तुम बच्चों को खिला दो, तुम भी खा लो, चलो तुम खा लो। उसका तो बेटा था ना, उस बेचारी को तो दर्द आया था। उसने कहा चलो तुम बच्चों को खिला दो, तुम भी खा लो, तुम सोचो जब वो आएगा तो वो खा लेगा। लेकिन उसने उसकी माँ से रोटी नहीं ली, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका बेटा ही ला कर देगा। तो जब बेचारा लेकर आया तो उसकी ऐसी धुलाई की, फिर उसने उसकी धुलाई काट डाली। अल्लाह माफ करे। बस इन झगड़ों से अल्लाह ताला महफूज रखे। झगड़ों में कुछ नहीं रखा होता और ये शैतानी काम होते हैं, शैतान को खुश करने वाले। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि बंदा जो है ना ये सोचे कि बंदा किसी को हंसाने के काम आ जाए, किसी मजबूर के काम आ जाए, जी किसी बेरौनक चेहरे पे खुशी ला सके, तो बंदा ये अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला इस काबिल बनाए। ये ना हो कि लोग मोहल्ले वाले तंग हों कि भाई ये बंदा बहुत खराब है। क्योंकि नमाज के बाद जो सवाल होगा क़यामत वाले दिन वो इखलाक के बारे में होगा। अल्लाह ताला इखलाक के बारे में पूछा जाएगा। और जो औरत हमारी माएँ बहनें हैं ये तब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी जब तक इनका घर वाला राजी नहीं होगा। ये हदीस है कुरान मजीद जो अल्लाह का कलाम है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, हमारे प्यारे पैगंबर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बीवी है ना वो तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होगी जब तक उसका घर वाला राजी नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे पूछा जाएगा कि जब सारी ज़िंदगी उसने गुजारी होगी तो घर वाले से पूछा जाएगा कि हाँ भाई तेरे साथ ये रही थी तो इसका कैसा इखलाक था, तेरे साथ इसने कैसा रवैया रखा था। तो वो घर वाला अगर घर वाली अच्छी होगी तो ज़ाहिर बात है अगर बंदा किसी के साथ अच्छा होता है, प्यार मोहब्बत रखता है तो कोई बुरा भला नहीं कहता। तो वो कहेगा मेरे साथ ये मेरा साथी बहुत अच्छा था, इसने बहुत प्यार दिया और मेरा ख्याल रखा, हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। तो फिर अल्लाह ताला उसको जन्नत में जाने देंगे, वरना औरत के लिए रुकावट हो जाएगी। मेरी गवाही आप दे देना कि ये बहुत ही अच्छी थी। हमारी तो यहाँ कुछ पर गुनाह हो भी जाना, कुछ कह भी दो ना, जब अल्लाह के सामने पेश हो तब मेरी जो क्या कहते हैं। नहीं ये तो देखे ना बस हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंसान से गलतियां नहीं होती। अगर औरत से गलती नहीं होती इसका मकसद ये नहीं होता कि मर्द जो है ना वो गलती नहीं कर सकते। मर्द भी गलतियां कर देते हैं और गलती तो इंसान से हो जाती है। इंसान जैसे कहते हैं ना कि खता का पुतला है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है इंसान जल्दबाज है, इंसान खताकार है। तो वाकई ये सच्ची बात है कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आगे जो माफ़ करने वाला होता है ना उसको चाहिए कि वो माफ़ कर दे।
गलती करने वाला तो गलती कर लेता है, लेकिन जो माफ़ करता है ना, अल्लाह ताला फरमाता है जो सुलह करते हैं, माफ़ कर देते हैं, वो मुझे बहुत प्यारे हैं। तो बंदे जो माफ़ करते हैं ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा होना चाहिए बंदे को कि अगर कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, अगर खुद से भी हो जाए तो उससे मातरत कर दे जल्दी। जब उसको एहसास हो जाए कि मेरे से गलती हो गई है तो माफ़ी मांगने में जल्दी करे। तो ये होती है इंसानियत। बाकी ये दुनियादारी है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, एक जैसे लोग नहीं होते। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौफीक दे कि वो एक दूसरे के साथ इत्तफाक से रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, खुशियाँ बांटें। हमने भला यहाँ फिर जो है ना लौट के नहीं आना, एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है, फिर हमने यहाँ पे वापस नहीं आना। तो एक दफ़ा ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है तो बहुत बड़ी प्यारी नेमत दी है, तो हमें चाहिए कि खुशी में गुजारें, ना कि लड़ाई झगड़े फसाद फैलाएं, अल्लाह ताला को नाराज़ करें, अपने प्यारे पैगंबर हम अपने प्यारे नबी को भी नाराज़ करें, तो फिर हम यहाँ पे भी नुकसान उठाएंगे, आखिरत में भी नुकसान वालों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब जी अमानत लेके मैं पहुँच गया हूँ इस बाबा जी के पास। कल भी मैं आया था, इसकी सूरत हाल मैंने आपको दिखाई थी। और जैसे वीडियो मेरे बहुत प्यारे भाई जुल्फ़कार खान आप रहते हैं यूके में, उन्होंने देखा तो उन्होंने मदद पहुंचाई है मुझ तक। मैं लेके इस बाबा जी तक पहुंचा हूं। ये बेचारे तकलीफ में मुबतला हैं। कल भी मैंने आपको बताया था इसकी सूरत हाल। एक तो इसके गुर्दे जो है ना वो फेल हो चुके हैं, साथ में गदूदों का मसला है, और साथ में कहते हैं कि रसोलियाँ भी हो गई हैं। तकलीफ़ें ज़्यादा हो गई हैं और ऊपर से बेचारे बुज़ुर्ग भी हैं, आँखों का भी मसला है, तो बड़ी परेशानी बन गई इनके लिए। और ये भी एक बड़ी परेशानी है कि इसका अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है। ये बेचारे जिसे कहते हैं ना कि लावारिस हैं, अपना कोई नहीं है, ना ही कोई बेटा है, ना ही कोई बेटी है, ना ही घर वाली है, ना ही कोई रिश्तेदार है। बस यहीं पे बेचारा ये काम करता था, अब तकलीफ़ में मुबतला हो गया है। तो आजकल के ज़माने में अपनों का ख्याल नहीं रखते तो दूसरों का ख्याल कौन रखता है। आप जैसे नेक सिफत इंसान हैं जो दूर बैठे हैं और इन गरीबों का ख्याल रखते हैं, जो ज़रूरतमंद होता है उसकी सूरत हाल जब देखते हैं तो सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला आपका कीमती सरमाया अपनी प्यारी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक नो बाबा जी, ये 2000 रुपए तोरे बेटे तोरे वास्ते दिते, उन्होंने वास्ते दुआ कर दो। हाँ जी, अल्लाह ताला जैसे मेरी मदद की है उस बच्चे उत्ते रहमत नाज़ अता फरमावी, आमीन और उसनु ए तो ज्यादा सेहत ईमान काबू भरमावी, और खुदा करीम दे सदके ते चलन दी तौफीक अता फरमावी, आमीन उनकी हर मुश्किलात ना आसान कर, आमीन और खुदा उनकी हर मुश्किल नु आसान करे, आमीन और उसनु ए तो ज्यादा दुआ अता फरमावे, आमीन आमीन आमीन। ठीक है बाबा, खुश है वे? ठीक है जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला और भी कोई मदद पहुंचे सी तो मैं तोरे तक पहुंचे सा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह बचाए तो दुआ अता फरमावे। आमीन जज़ाकल्लाह। जी मैं पहुंच चुका हूँ इस फैमिली के पास, आपके सामने मौजूद है सारी फैमिली। कल मैं आया था, बड़े परेशान थे क्योंकि इनके घर में आटा नहीं था, और अभी मगरिब की अजान होने वाली है। मैं इन तक पहुंचा हूं अमानत लेके। मेरे बहुत ही प्यारे भाई जुल्फ़कार खान आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से जो इमदाद मुझ तक पहुंची थी, मेरी हमेशा कोशिश रहती है जो हकदार है, मुस्तहिक है, उन तक पहुंचाने की। तो ये ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं क्योंकि मैंने देखा इनके घर में आटा नहीं है, बड़ी फैमिली है, जवान बच्चियाँ भूखी बैठी थी, परेशानी थी वालदैन के लिए। तो मेरा ये फर्ज बनता है ताकि इन तक ये कुछ रकम पहुंचाई जाए, आटा वगैरह ले। 3.5 लाख कर्जा है पिया, ठेकेदार देंदे कुछ नहीं, आप बीमार आंदे, मैं बीमार होनी चूहे रहे तो उनके बाजू का मसला होंदा, उनका बाजू टुटा होया, उनका बाजू इच मुंडा निकल गया, उनका बाजू का मसला होंदा, काम होंदा कोनी। सातु सारे हक साको चैनल इमदाद करबे सो तोरे हक बहु बहु दुआ करे सो। अच्छा बाजी, अल्लाह ताला मदद करे सी। जेड़ी इमदाद मेरे को है ये तुम्हारी अमानत है भाई, ते तुसा भाई वास्ते दुआ कर दो। अल्लाह सारे भाई को बहु दे, अल्लाह ने मां रिज़्क़ की बरकत पावे, अल्लाह इना को हर दुख मुसीबत तो दूर करे, आमीन अल्लाह इना को हज करवावे, आमीन। खुश है? असम जी हाँ खुश है, चले अल्लाह ना जज़ाकल्लाह।